जेई के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स आते ही दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। एक वो स्टूडेंट जो कह रहे हैं दिस इज द एंड, फुल स्टॉप मान चुके हैं अपनी जर्नी का, बिकॉज उनके अच्छी परसेंटाइल नहीं आई, अच्छी रैंक नहीं आई, तो मतलब उनका मानना है कि अब खत्म। नहीं, खत्म नहीं हुआ है, फुल स्टॉप नहीं, एक कॉमा है सिर्फ। और वही है सेकंड कैटेगरी वाले जो मानते हैं कि ये कॉमा है सिर्फ, अभी जर्नी में एक हल्का सा ब्रेक है, और ये ब्रेक इसलिए मिला है कि तुम सही तरीके से रिसर्च करके सही कॉलेज चूज कर सको, बिकॉज कॉलेज इज अ वेरी 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 क्रूशियल पार्ट ऑफ योर एकेडमिक जर्नी, एंड आई वांट कि तुम गलत चॉइस ना करो। इसीलिए आज की इस वीडियो में 8 बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए, जो किसी के लिए भी कोई बेस्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने जो 1 ट्वीट बताया तो 1 वाला अच्छा 8 वाला खराब है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी। कोई भी रैंक ऑर्डर में तुम चूज नहीं करो कॉलेज, कॉलेज सबके अपने अपने लिए बेस्ट फिट होता है। और इसीलिए एक बेस्ट पर्सन हमारे साथ है, जिसका नाम है मिस्टर हर्ष, जो पिछले कई सारे सालों से ऐसे ही स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन सा कॉलेज इसके लिए बेस्ट फिट है। लेट्स वेलकम मिस्टर हर्ष। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सर थोड़ा सा, कि मैंने जेई दिया था सर आज से 4 साल पहले, और तब भी बच्चे इतना ही कंफ्यूज रहते थे जितना आज रहते हैं। इवन आज तो अब नए कॉलेजेस, न्यू टेक कॉलेजेस आ गए हैं और नई यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं और कंफ्यूजन हो गई हैं। इवन ये एआई जब से आ गया है तब से और चीजें मैसअप हो गई हैं। तो सर पिछले 4 साल से मैंने जब जेई दिया था तब भी यही इशू था, और बच्चे परेशान रहते हैं कि अपनी सीआरएल रैंक कहाँ यूज करें, अपनी कैटेगरी रैंक कहाँ यूज करें, और कौन सा कॉलेज लें, क्या चीजें कंसिडर करें, क्या चीजें कंसिडर नहीं करें, एनआईआरएफ रैंकिंग देखें या फिर उसको नहीं देखें। बहुत सी ऐसी कंफ्यूजन है जिसमें बच्चे फंस के गलत कॉलेजेस ले लेते हैं और हमेशा फिर रिग्रेट करते रहते हैं पिछले 4 साल तक, और इवन 4 साल के बाद भी उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट जाता नहीं है, वो तो रहता ही है सर। तो इसीलिए बस पिछले 4 साल से मैं बच्चों को इस चीज के लिए गाइड कर रहा हूँ और उनकी हेल्प कर रहा हूँ जितना हो सकता है अपने साइड से, प्लस उनकी रैंक पे उनको क्या बेस्ट मिल सकता है ये करने की सर पूरी कोशिश रहती है। तो भाई लेट्स डू दिस टुडे ऑल्सो। यार, सर ने जैसा बोला कि तुम्हारे लिए जो बेस्ट है वो आज तुम्हें मिल जाएगा, ये हमारा प्रॉमिस है। एंड तक देखना है, बट उसको देखने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आगे लाइक कर देना फॉर द एफर्ट, और कमेंट में टाइप करना अपनी कैटेगरी, अपनी रैंक या परसेंटाइल, और बताना कि तुम क्या टारगेट कर रहे हो, किस टाइप की यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो। पर्सनली भी हम कमेंट से तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट कॉलेज इन द लिस्ट इज बिट्स पिलानी। और सर आप यकीन नहीं करोगे कि अगर हम टॉप 7-8 आईआईटीज हटा दें जो कि ओल्ड आईआईटीज हैं, उसके बाद सबसे पहला नाम आता है बिट्स पिलानी का सर। बिल्कुल। और यार, सबसे जो बेसिक चीजें लिख रखी है हमने, जो मैं जल्दी से बता भी दूंगा, उसके बाद सर आकर अपना एडिशन देंगे, जो भी उनका एक्सपीरियंस है। कई सारे स्टूडेंट्स इनके हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि हाँ बिट्स में क्या हो रहा होता है, वो बिट्स में है, पढ़ रहे हैं। देखो, बिट्स पिलानी ना, पिलानी वाला ही फेमस है, इसके कई सारे कैंपस है। पिलानी राजस्थान में है, गोवा में है, हैदराबाद में है। बिटसेट नाम का पेपर होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मेरिट से ही तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। कोई यहाँ पर कोटा या रिजर्वेशन कुछ भी यहाँ पर लगने वाला नहीं है, जीरो कोटा रिजर्वेशन है। और प्रोग्राम्स कौन से हैं? तो बीई ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड और कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस तुम्हें मिल सकती है। फिर वहीं अगर बात करें फीस की, तो फीस थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। टोटल तुम्हारा 26 से 28 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बट अगेन रिपीटिंग, ये एक इन्वेस्टमेंट है। वाई? क्योंकि कई सारे स्पेशल पॉइंट्स हैं, जिसके लिए मैं हर सर को बुलाऊंगा जो एक्सप्लेन करेंगे। सर सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे, ये जीरो अटेंडेंस पॉलिसी। सर आप किस भी कॉलेज में हो उसकी अटेंडेंस पॉलिसी क्या होगी? बिल्कुल यार, हर जगह 75-75। सर हमारे भी कॉलेज में सब जगह यही होती है, बट बिट्स पिलानी इकलौता ऐसा कॉलेज है सर पूरे इंडिया में जो जीरो अटेंडेंस पॉलिसी। अगर आप कॉलेज एक भी दिन नहीं जाओगे ना सर, तो भी चलेगा, और तो भी कोई टीचर आपको कुछ नहीं बोलने वाला है। बट क्या इसका मतलब ये कोई स्टूडेंट्स मिसयूज नहीं करते? मतलब नहीं बिल्कुल, इसका एक एग्जांपल आपको मैं बहुत सही देना चाहता हूँ कि गाइस एक जूनियर था जो कि अभी बिट्स पिलानी के 3rd ईयर में, और वो अपने डे 1 से सर अपने स्टार्टअप को लेकर इतना फोकस था बंदा कि उसने डे 1 से अटेंडेंस वाली चीज का बहुत सही फायदा उठाया और एकदम लगा रहा। और यू वोंट बिलीव सर, वो 3rd ईयर में आते आते शार्क टैंक पे था। अमेजिंग यार। मतलब एक चीज मैंने भी बहुत सुन रखी है कि बिट्स में यार स्टार्टअप कल्चर बहुत स्ट्रांग होता है। देखो, तुम्हें प्रैक्टिस स्कूल प्रोग्राम कराए जाते हैं, यानी सबको, हर एक स्टूडेंट को गारंटीड 7 मंथ्स प्लस इंडस्ट्री का एग्जैक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। और तो और मीडियन पैकेज है 18 to 20 एलपीए का। अब एक बात होती है, एक होता है मीडियन पैकेज और एक होता है एवरेज पैकेज। क्या कंसिडर करना चाहिए, क्या बेटर है, इसके लिए सर बताएंगे तुम्हें। तो सर ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। बहुत लोग एवरेज पैकेज देख के बहुत खुश हो जाते हैं, वाह इसका एवरेज पैकेज इतना ज्यादा है, इतना कम है। बट इसको मैं एग्जांपल से, एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर मान लो तुम्हारे बैच में 100 बच्चे हैं, और उन 100 बच्चों में से अगर जो टॉपर होंगे सर 5 होंगे मैक्स टू मैक्स, उन 5 बच्चों का सर अगर मैं 50 एलपीए का भी पैकेज मान लूं, अगर उनका 50 एलपीए का भी पैकेज मान लूं, और बचे हुए सारे उन बच्चों का जिनको कोई मास रिक्रूटर, कोई टीसीएस, विप्रो उठा के लेके जाता है, उनका एवरेज सर होता है 5 लाख 6 लाख। 95% बच्चों का अगर 5 लाख लगता है और उन 5 बच्चों का 50 लाख, तो आपको क्या लगता है सर एवरेज कितना आएगा? अराउंड 7-8।
7.25 सर। एंड उसका सेम सिनेरियो में अगर हम उसका मीडियन पैकेज निकालेंगे तो आता है 5 LPA सर। अमेजिंग यार, मतलब ये एक छोटा सा कैलकुलेशन था जिससे तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि क्यों मीडियन कंसिडर करना चाहिए। अब इसके बाद सेकंड और थर्ड ऑप्शंस पे आते हैं। वीआईटी वेल्लोर बहुत ही ज्यादा फेमस कॉलेज है, कई लोग तुम जानते होगे वीआईटी वेल्लोर के बारे में, और इनका काफी बढ़िया प्लेसमेंट पावर हाउस को बोलते हैं क्योंकि प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छे रहे हैं यार। अगर मैं तुम्हें एक बहुत ही अमेजिंग चीज बताऊं, पहले बाकी चीजें हटा देते हैं, यहाँ पर फोकस करते हैं क्यों इसको प्लेसमेंट पावर हाउस बोलते हैं। तो यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोस्ट ड्रीम ऑफर्स आए थे सिर्फ एक साल में। अब ये ड्रीम ऑफर क्या होते हैं ये आओ समझते हैं। सर ड्रीम ऑफर मतलब 6 लाख से 10 लाख के बीच में अगर जिसका भी ऑफर प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ड्रीम ऑफर। ओके, तो इनका रिकॉर्ड सर ये क्या था, मतलब ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग? सर इन 2022 में वीआईटी के मैक्सिमम बच्चे अप्रॉक्स 3800 बच्चों का ड्रीम ऑफर लगा था सर। एंड यू वोंट बिलीव सर, ये बात लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तक में मेंशन है। अमेजिंग यार, मतलब अगर एक कॉलेज में तुम जा रहे हो और इतनी सारी चीजें तुम्हें मालूम पड़ रही है तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। और ये देखो, एक 30,000 प्लस स्टूडेंट्स को मिनी सिटी कैंपस मिलता है। FFCS मतलब होता है फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम होता है, टीचर वगैरह मेंटर वगैरह चूज कर सकते हो। और अगर बेसिक डिटेल देखें तो वेल्लोर में यानी तमिलनाडु में, चेन्नई में, भोपाल, अमरावती कई जगह पर है। इनका एग्जाम है VIT EEE, इनका खुद का एग्जाम होता है। और फीस देखो 2 से 4 लाख, कैटेगरी वाइज डिपेंड करती है कि तुम्हारी कौन सी कैटेगरी है। अब बात करें प्रोग्राम्स की तो बीटेक इन CSE, AI ML, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ यहाँ पर ऑफर होता है। नाउ द नेक्स्ट कॉलेज SRM चेन्नई। ग्लोबल एक्सपोजर इसका मेन हाईलाइट है, सबके बारे में बात करेंगे। और अगर हम बात करें लोकेशन की तो ऑब्वियसली चेन्नई में है एंड NCR में है। फिर वहीं इसका एग्जाम का नाम है SRMJ EEE। और फीस की बात करी जाए तो डिपेंड करती है ब्रांच बाय ब्रांच, बट एवरेज रेंज ये है 2.5 से 5 तक के बीच में रहता है। बीटेक इन IT, एरोस्पेस, मैकेनिकल एंड नीश फील्ड्स लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पर ऑफर की जाती है। अगला पॉइंट मैं चाहूंगा सर एक्सप्लेन करें कि ये SAP क्या है। सर SAP मतलब होता है सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम। अब जैसे ही बच्चे अपना 4th सेमेस्टर खत्म करते हैं, मतलब 3rd ईयर में एंटर करते हैं, उनको मौका मिलता है अब्रॉड जाके पढ़ने का, जैसे MIT, हार्वर्ड जैसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। और सर एक और बात ये कि ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रेफर करते हैं जिनके 4 सेमेस्टर तक 8 CGPA से ज्यादा हो, नहीं तो ओनली क्वालिटी स्टूडेंट्स। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑनेस्ट वीडियो बने तो तीनों कॉलेज जिसके हम नाम लिए, चाहे वो बिट्स हो, VIT हो, SRM हो, उनके कुछ तो नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, तो पूछते हैं सर से। स्टार्टिंग विद बिट्स। फीस जो कि थोड़ी ज्यादा है, गेस फीस ज्यादा है और कई लोग बोलते हैं सर कि ROI निकाला जा सकता है उसमें। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियस IT से कंपैरिजन हो रहा है उसका। सेकंड इज VIT। मेन कैंपस अच्छा है बट बाकी सारे कैंपस में स्टूडेंट ओवरलोड है ज्यादा, मतलब कंपटीशन ज्यादा है। एंड थर्ड इज SRM। SRM भी सर ओके बोलूंगा, अगर आपको KTR कैंपस मिलता है तो बिल्कुल ले लीजिए, बट बाकी सारे और कैंपसेस के लिए आई वुड नॉट प्रेफर। Okay. Now moving on, the next in the list is number 4, Newton School of Technology, built for future engineers. You will get a degree of BTech in CS and AI with partnered universities. कई सारी यूनिवर्सिटीज इनकी पार्टनर है जिससे डिग्री तुम्हें मिलती है। इनके 6 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने 2.5 लाख स्टाइपेंड की इंटर्नशिप सिक्योर करी वाया गूगल बाय क्रैकिंग GSOC, गूगल समर ऑफ कोड, एंड हेंस इनका ROI बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहां पर तुम्हें मैं क्लियरली बता दूं कि सबसे यूनिक फैक्टर जो मुझे लगता है कि इसका करिकुलम ये लोग अपडेट करते हैं एवरी 6 मंथ, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग। ये लोग अलाइन करते हैं अपना करिकुलम सिलिकॉन वैली के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पर्सनल इंडस्ट्री मेंटर असाइंड होते हैं हर स्टूडेंट के लिए, इंटरनेशनल स्टडी ट्रिप होती है टेक हब्स में लाइक सिंगापुर, दुबई, और एक सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगती है, ग्लोबल सर्टिफिकेशंस मिलते हैं तुम्हारी डिग्री के साथ साथ, जिससे एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो तुम बना सकते हो। बस अगर मैं इसकी बात करूं कि यार इसमें क्या कौन है या कुछ नेगेटिव पॉइंट अगर मैं बोलूं तो वो मुझे लग सकता है कि यहां पर भी अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बिकॉज टेक स्कूल्स को अब इंडियन पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। उन्हें पता है कि हाँ फीस ज्यादा है बट ROI निकलता है अच्छा खासा। एंड आई वुड से डोंट मिस द चांस। एनसेट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अभी इनके मे एडमिशंस, मे स्लॉट्स ओपन है, सो डोंट मिस इट। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाओ और एनसेट जरूर देना। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं अगला कॉलेज। अगला कॉलेज जो हमारी लिस्ट में है वो है थापर पटियाला। तो यार पटियाला के कॉलेज के बारे में बात करनी है तो थापर इंस्टीट्यूट की यार लेगेसी रही है भाई साहब। और सर जैसा ये बोलते हैं कि ग्लोबल लेवल पर वो लेगेसी पहुंचाते हैं, कैसे आप बताइए? सर थापर ना हमेशा से एक रिनोन कॉलेज रहा है, इसका नाम हमेशा से ही रहा है, बट इनका जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, इनका एक कोलैब या पार्टनरशिप है विद ट्रिनिटी कॉलेज के लिए, जो कि इंटरनेशनल एक्सपोजर में बच्चों की बहुत हेल्प करता है। तो मतलब ये सबके लिए है? हाँ सर, मतलब हाँ, यहाँ भी एक वो अंदर की बात ये है कि आपका 7 CGPA के आसपास है, उससे ऊपर तो होना ही होना चाहिए सर। तो मतलब दैट इज टू फिल्टर क्वालिटी ऑडियंस जो Obviously, sir. रिजर्व करती है वो चीज। अच्छा बात करूं अगर मैं कि है कहाँ, ऑब्वियसली पटियाला में है और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। बात करी जाए फीस की 5 से 6 लाख पर ईयर देनी दे सकती है इंक्लूडिंग द हॉस्टल। एंड
बीई इन सीएसई, मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स एंड एआई जैसी डिग्रीज तुम कंसिडर यहाँ पर कर सकते हो। वहीं बात की जाए एडमिशन की, तो अच्छी बात यह है कि 50% सीट्स वाया 12th बोर्ड एग्जाम ही मिल सकते हैं अपने पीसीएम के मार्क्स के बेसिस पे, और 50% वाया जेई मेन स्कोर्स। तो मिक्स्ड क्राउड आता है जहां पर तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में भी। और पटियाला, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अगला अगला सर हमारे पास है मणिपाल एमआईटी। बेस्ट स्टूडेंट लाइफ के लिए जाना था, ऐसा क्यों? एक बार ये आप थोड़ा ऑनेस्टली से बताइए सर ऑनेस्टली लाइक अगर तुम सबने नाम तो सुना ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में सुना हो या नेगेटिव सेंस में। और सर इनकी कैंपस लाइफ बहुत ही अच्छी होती है, और कई बार ऐसा नाम सुना था कि ड्रग्स एंड एडिक्शन इन सब चीजों में ही बच्चे फंस जाते हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है। अगर आप टॉप अच्छे लोगों में रहोगे तो अच्छा कॉलेज है। मतलब वो डिपेंड करता है आप किस पीयर ग्रुप के बीच में Exactly, टाइम exactly. बिता रहे हो। अच्छा, इनके कई सारे अपने कैंपस हैं, बेंगलोर, सिक्किम। इसको एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी टाउन बोला जाता है। आर्ग्यूबली द बेस्ट स्टूडेंट लाइफ, द बेस्ट स्टूडेंट लाइफ, है ना? समझ रहे हो? स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन जाएगी। फीस देखें यार तो 4.5 से 5.5 लाख पर ईयर। टोटल 4 ईयर की कॉस्ट 18 से 24 लाख, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि ये अच्छी कॉलेज लाइफ तुम्हें दे रहे होते हैं। प्रोग्राम्स बीटेक इन डेटा साइंस, साइबर फिजिकल सिस्टम, केमिकल, सिविल, कई सारी ब्रांचेस तुम कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, ये प्लेसमेंट वाला जो पैकेज है, ये हाईएस्ट पैकेज है 60 LPA, मीडियन है 10.5। और ये बात ध्यान रखना कि अभी जो सर ने बताया कि हाईएस्ट मीडियन में कितना बड़ा डिफरेंस है, और एवरेज भी नहीं, हमेशा मीडियन कंसिडर करना है। अच्छा, सत्या नडेला सर सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट यहाँ के एलुमनाई है, प्राउड एलुमनाई। चलो, अब इनके कुछ कॉन्स, कुछ सीक्रेट जानने के लिए फिर से सर से पूछते हैं एक बारी। सर मैं सबसे पहले थापर से शुरू करता हूँ। थापर का अगर आपको टॉप ब्रांच मिल रही है, सीएस मिल रही है, आईटी मिल रही है, तब तो ठीक है। बट अगर आपको लोअर ब्रांच मिल रही है तो जिस लेवल की फीस है उतना आरओआई हो नहीं पाता है, तो इसलिए बच्चों की कंप्लेंट्स रहती है। और हाँ, और भी बेटर ऑप्शंस हैं आप पास। ओके, एंड इफ वी कम टू मणिपाल एमआईटी, तो वही है कि जो बच्चा सर डिस्ट्रैक्ट होना चाहता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बट ओवरऑल सर कुछ ऐसा खास कॉन्स है नहीं, मुझे लगता। ओके। सो अगर हम बढ़े आगे आने वाले कॉलेजेस की तरफ, तो हमें मिलता है नंबर 7 शिवनादर यूनिवर्सिटी, एंड लास्ट नंबर 8 आरवीसीई बैंगलोर। ये कॉलेज यार बड़ा ही स्पेशल कॉलेज है मैं बोलूंगा, और इसके लिए जरूर रुके रहना, सुनना पूरा एंड तक इसके बारे में। बहुत सीक्रेट और बहुत अमेजिंग सा, यूनिक सा कॉलेज है। वही बात की जाए अगर शिवनादर की, तो ये रिसर्च फर्स्ट कैंपस है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट कि ग्रेटर नोएडा में है, यानी यूपी में, जहां मैं रह रहा हूं नोएडा में, मेरे पास ही है कॉलेज। और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बोलते हैं बिकॉज रिसर्च पर काफी फोकस किया जाता है। अगेन रिपीटिंग, एडमिशन SNUSAT इनका अपना खुद का एग्जाम है, एंड APT यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम है, और इंटरव्यू होता है उसके थ्रू होगा। फीस 6.5 से 8.5 लाख पर ईयर, ट्यूशन, हॉस्टल में सब मिला करके बता रहा हूँ। फिर वही बात की जाए प्रोग्राम्स की, तो बीटेक इन सीएसई, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल, सिविल, केमिकल सब मिल रहा होता है। अब इनका एक, जो मैं रिसर्च बार बार बोल रहा हूँ, क्यों रिसर्च का बोला जा रहा है, इसे एक बार हम समझते हैं। तो जो आर प्रोग्राम है, दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट्स रिसर्च प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या होता है सर, फर्स्ट ईयर के बच्चों को ही आते ही रिसर्च पेपर के साइड बहुत ही पुश किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। और इवन अगर कोई किसी और स्ट्रीम का है, अगर वो सीएस का है बट वो बायो के बारे में अगर कुछ भी रिसर्च करना चाहता है, तो कॉलेज एक तो पहली चीज उन्हें ग्रांट देता है, उन्हें अपने साइड से फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। सेकेंड, उन्हें फर्स्ट ईयर से ही सर टॉप फैकल्टीज के साथ ये सब कुछ सीखने का, करने का, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो बहुत रियल प्रोजेक्ट्स में एग्जैक्टली सर। काम करवाते हैं। वही बात की जाए अगला जो की है आरवीसीई बैंगलोर, सिलिकॉन वैली एडवांटेज मिलती है। एक बार आप इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये आपका बड़ा फेवरेट कॉलेज है, मैंने सुना। अगर कोई भी बच्चा सर कॉमेड के बारे में जानता है या बैंगलोर साउथ में कॉलेज लेना चाहता है, तो हो ही नहीं सकता कि उसने आरवीसी का नाम नहीं सुना होगा। लाइक इनका जो कोडिंग कल्चर है, इनका जो इन्वायरमेंट है, जो लोकेशन है, वो सब कुछ इतना प्राइम है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज बना देता है आरवीसी को बैंगलोर के लिए। तो इसे नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज इन कर्नाटका क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि ये नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है कर्नाटका का। लाइक अगर आप प्लेसमेंट देख लो, आप इनके बच्चों को देख लो, आप कोडिंग कल्चर देख लो, आप लोकेशन देख लो, और अभी भी अगर कोई बच्चा कॉमेट के में टॉप करता है तो उसकी पहली चॉइस सर आरवीसी बैंगलोर ही होती है। तुम्हारी क्या चॉइस है? तुमने कमेंट के दिया या नहीं, एक बार बताओ कमेंट्स में। और अगर मैं बात करूं सर बेसिक चीजों की, तो KCET नाम का एग्जाम है फॉर कर्नाटक रेसिडेंट्स, और कॉमेट के UGET फॉर ऑल इंडिया। मैनेजमेंट कोटा अवेलेबल है, ऑब्वियसली यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा अवेलेबल है। फीस की बात करें 2.8 लाख पर ईयर होता है कॉमेट के का मैनेजमेंट कोटा, और सीएससी का होता है 15 से 18 लाख पर ईयर तक जाता है। प्रोग्राम्स की बात करें तो बीटेक इन सीएससी, AI&ML, एरोस्पेस एंड बायोटेक में भी तुम कर सकते हो। बहुत सारी ब्रांचेस ऑफर होती है। अच्छा, लोकेशन का एज क्या एक्चुअल में मिलता है? ऑब्वियसली मिलता है। अभी अगर कोई नोएडा में है या बैंगलोर में है, तो इन दोनों लोग को अगर इंटर्नशिप करनी है या कुछ भी करना है, तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप हर जगह ऑफिसेस हैं, हर जगह कंपनीज है, कहीं भी वॉक इन करके इंटरव्यू आप अच्छे से प्लेसमेंट या इंटर्नशिप ग्रैब कर सकते हो आउट ऑफ कैंपस जाके भी। सर मेरा खुद का जूनियर था संकल्प नाम का, उसने इसी कॉलेज से अपने सेकेंड ईयर में ही वॉक इन करके
खुद से लाइक एक अच्छे स्टाइपेंड पे एक अच्छी इंटर्नशिप ग्रैब की थी, जो कि अगर ऑब्वियसली वो किसी और लोकेशन भोपाल या कहीं और आउटर जगह होता तो उसको वो चीज नहीं मिलती जो उसे बैंगलोर में मिल रही है। बिल्कुल। नाउ आई वुड लव टू से कि यार हमने बहुत रिसर्च करके ये चीज बनाई है। अभी एक मैं कंपैरिजन टेबल दिखाऊंगा एंड सर कनेक्टेड रहेंगे। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल के लिए कुछ और भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, कुछ कमेंट्स के रिप्लाईज भी कर दे, ताकि जो भी तुम्हें डाउट है वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल और यहाँ पे अब मैं तुम्हें समराइज कर देता हूँ कि यार ये सारी चीजें तुमको मालूम पड़ चुकी है। बेस्ट आरओआई फॉर कॉमेड के स्टूडेंट्स है इन दी कंट्री, ये बात याद रखना। बात करें समरी की तो हमारे सामने अपनी टेबल है। भाई बिट्स पिलानी हमारा पहला कॉलेज था जिसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा जाती है ना, फीस ज्यादा जाती है, बट जीरो अटेंडेंस और प्रैक्टिस स्कूल का यहाँ पर एडवांटेज है। वीआईटी वेलोर में क्या अलग है, यहाँ पर एफएफसीएस में चूज कर सकते हो अपना टीचर, अपना मेंटर, अपना टाइम टेबल, उसके हिसाब से काम कर सकते हो साथ में। फिर थर्ड ऑप्शन है एसआरएम चेन्नई, जिसकी अच्छी बात क्या थी कि तुम्हें अब्रॉड जाने का मौका मिलता है, एमआईटी हार्वर्ड वगैरह। और फोर्थ है न्यूटन स्कूल, या सोनीपत में है, जो मैंने बताया ही था। इसकी अच्छी बात क्या मुझे लग रही है कि यहाँ पर तुम्हें मैकबुक मिल रही है, मेंटोरशिप मिल रही है, ग्लोबल ट्रिप मिल रही है, और तो और स्टूडेंट्स को एक्चुअल में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। एंड इनका एग्जाम जो मैंने बताया था तुम्हें, एनसैट होता है प्लस इंटरव्यू भी होगा, बट पहला स्टेप है एनसैट, जो कि अभी डेट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार जाके चेक कर लेना। बाकी भी जो लिंक जरूरी है वो भी डाल दूंगा। चलो, फिफ्थ है अपना थापर, जो कि पंजाब में है, जिसकी बढ़िया बात थी क्या, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में जाकर के तुम बढ़िया एक इस टाइप की वजह से तुम वहां जाकर ग्लोबल एक्सपीरियंस ले सकते हो। अब उसके बाद है मणिपाल 6 नंबर पे, जिसके लिए सत्या नडेला एलमनस है। ये एक यूनिक पॉइंट है। बाकी इसमें वही एक फैक्टर बताया गया था कि स्टूडेंट लाइफ इतनी ज्यादा है कि कहीं स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला हाल ना हो जाए। अगली 7th पे शिव नादर, जो बगल में ही है, मेरे काफी पास है, ग्रेटर नोएडा बगल में ही है, रिसर्च के लिए काफी बढ़िया है, जो मैंने OUR आवर प्रोग्राम के बारे में सर ने तुम्हें बताया था। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8th नंबर पे है RVCE बैंगलोर, जिसके बारे में जस्ट अभी बताया गया कि नंबर 1 इन दी कर्नाटका है, बेस्ट आरओआई तुम्हें देता है। तुम बताओ कि इसके अलावा भी क्या कुछ कॉलेज हैं जिनकी डिटेल में डेप्थ में बात करनी चाहिए, तो हम अगली वीडियो में करेंगे। नोटिफिकेशन दबाओ, आने वाला एक भी वीडियो मिस ना हो। और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी वीडियोस मैं और सर सब मिल करके डालेंगे यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो टाइम तुम्हारे पास है कॉलेज सिलेक्शन के लिए, उसमें तुम्हें एग्जैक्ट वो चीज मिल जाए जो तुम चाहते हो, बिकॉज रिपीटिंग अगेन कॉलेज इज अ वेरी बिग डिसीजन फॉर एंटायर लाइफ। लव यू ऑल। नोटिफिकेशन दबाओ कि आने वाले वीडियो दोस्तों, अनजाना जा पढ़ ले।